मनुष्य को कंप्यूटर मान लिया जाए, एआई मान लिया जाए, एआई समझ रहे हैं ना, आर्टिफिशियल मान लिया जाए, ये मान लिया जाए कि रघुवीर के मिलने से मनुष्य का निर्माण हो गया। अब हमारी बात समझने की कोशिश करिए, बहुत ही कठिन है। ये मान लिया जाए कि माता पिता के संभोग से रघुवीर के मिलने से जो मशीन शरीर पर आ गई अस्तित्व में, यही है मनुष्य। ये मानते हैं तब तो फिर साइंटिस्टों की बात सही है। अगर नहीं मानते कि कुछ और भी है इसमें, तब साइंटिस्टों की बात सही नहीं, कुछ और भी है इसमें। अब ये कहते हैं इसे प्रूफ नहीं किया जा सकता। अरे वो पूछते किससे है प्रूफ नहीं किया जा सकता? वो क्या बुद्ध से पूछने गए कि वो मोहम्मद से पूछने गए, कृष्ण से पूछने गए? आप नहीं हमारी बात में। वो पूछते किससे हैं? मूर्खों से। पंचायती एकटू है वहाँ, वो श्याम मानव, वो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सुपर है, सुप्रीम है। कोई कह रहा था हमसे, हम कहा अंधश्रद्धा वो फैला ही रहे हैं। वो अंधश्रद्धा को उन्मूलन कर रहे हैं, श्रद्धा को उन्मूलन कर रहे हैं। तो उन्होंने एक जगह बोला श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क करना बहुत मुश्किल है। एक बार हमने काफी लोगों को एकत्र किया लेकिन कोई फर्क नहीं कर पाए। हम कहा वो खुद ही अंधश्रद्धा में है आदमी। वो अंधश्रद्धा को उन्मूलन कर रहे हैं, श्रद्धा का। वे पहले तो क्लियर करो ना, अंधश्रद्धा क्या है, श्रद्धा क्या है। आप अंधश्रद्धा के नाम पे श्रद्धा को इसका उन्मूलन करते जा रहे। कौन सिद्धार्थ जी? तो किसको चुनौती दिया साइंटिस्टों ने? मोहम्मद को, कृष्ण को, बुद्ध को? किसको दिया? अब जिसे आप बुद्ध समझते हो, साइंटिफिक जर्नल में जो उनका शोध प्रकाशित हो गया बस प्रमाणित हो गया। नहीं, उसका मतलब है ना, उनकी सोच तो ठीक है, हम नहीं कहते वो गलत है। वो चेतना विषयक बात कहाँ करते? वो चेतना का प्रवाह अगर अस्तित्व में है, वो प्राणों से पृथक है। अगर कोई साइंटिस्ट चेतना को प्राणों से पृथक करने की बात तो करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता। क्योंकि वह योगी जो सुषुम्ना में प्रवेश कर सकता है, अब उसमें भी शर्त है ना। सुषुम्ना में प्राणोत्थान, जैसे प्रश्न किया था सिद्धार्थ ने, प्राणोत्थान होने पर सुषुम्ना में प्रवेश मिलेगा, तब न बातें समझ में आएगी। ये प्राण कहाँ तक आपके साथ चलते हैं? विहंगम योग वालों ने ये कहा, सूरत द्वारे प्राण निकले सत्यलोक कहीं जाए। पढ़ लीजिए आप, कहाँ गए साहब? तो भैया सूरत द्वारे प्राण कैसे पहुंच गया? चेतना। अरे सूरत द्वार में प्राण कैसे जाएगा? दोनों एक ही हैं क्या? आप नहीं समझ रहे हैं? जी ये अलग अलग है। अलग अलग कहाँ बैठे यार? एक ही कैसे जाते? कभी विचार करिए, साफ साफ लिखा गया है, सूरत द्वारे प्राण निकले सत्यलोक है। सूरत द्वार इसी कहते ना। लोग कहते हैं मरने पर अगर ये फट जाए तो मुक्ति हो जाती, और ये जब शव जलाया जाता है तो उसको फोड़ दिया जाता है, कहीं यहाँ प्राण अटके न हो। इसलिए शव जलाने के नियम में जरूरी है कि कपाल को फोड़ दिया जाए, जिससे कि सूरत फंसी हो तो मुक्त हो जाए। तो आप लोग एक बढ़िया उपाय है, जब किसी को जलाने जाइए तो उसको मुक्ति दे दिया करिए। तो ऐसे ही जलाते फोड़ते तो हैं सभी लोग, फोड़ते नियम है ना, है अपना परंपरा। अब नहीं उसी में अटकी रह जाए तो क्या करेंगे भाई? फोड़ना जरूरी है। इस्लाम वाले क्या करते होंगे? उनका तो असगर अली क्या करे? वो तो बाद में होगा ही। वो तो बाद में ही मोहम्मद साहब ने कयामत के दिन आएगा तब। कयामत आवेगा देगा, बहुत देर न लगेगा। हिसाब हो जाए तो हो सकती, न मूसा रहेंगे न ईसा रहेंगे। तब बताइए भगवान, तब दुख निवृत्ति का साधना मतलब भगवान बॉडी कॉन्शियसनेस से माइंड कॉन्शियसनेस, फिर अरे बौद्धों ने बुद्ध का ही सर्वनाश कर दिया।
तथा कथित अम्बेडकरवादियों ने, तथा कथित बौद्धों ने एकदम नास्तिकता। एक दिनवा कोई जोर से चिल्ला रहे थे आनंद भिक्षु, अरे तू शक्ति पुत्र है मध्य प्रदेश, क्यों कह रहे हैं कि वो शक्ति के उपासक हैं दुर्गा जी। कहे शक्ति के नाखूनों से हजारों राधा पैदा हो सकती है। तो वो तो एकदम डिफाल्टर आदमी है, हम जानते हैं, वो चौडोल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही अपने परिवार वालों को, मित्रों को, स्वजनों को सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।